ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम अन्नपूर्णा माता की कथा का श्रवण करेंगे। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपके घर में बरकत बनी रहे। अन्नपूर्णा माता व्रत कथा भारतीय परंपरा और धार्मिक आस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह व्रत मुख्य रूप से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। अन्नपूर्णा माता को अन्न की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होती। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी मिलता है। अन्नपूर्णा माता का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत की कथा में अन्नपूर्णा माता और भगवान शिव के बीच का संवाद और उनकी कृपा से भक्तों को मिलने वाले लाभ का वर्णन है। व्रत करने वाले व्यक्ति को यह कथा सुनना और पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है तो लिया जा सकता है। इस व्रत के दौरान दिन में सिर्फ एक बार फल खाना चाहिए। इस व्रत में बिना नमक का भोजन करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त या शाम के समय का समय अच्छा माना जाता है। पूजा करते समय लाल, पीले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा में पूरा भोजन चढ़ाना चाहिए। भोजन चढ़ाने से पहले घर में किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन चढ़ाने के बाद अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए रेशम के धागे की 21 गांठ बनाकर बांधनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए आप प्रसाद बनाएं और वह प्रसाद सभी में वितरण कर दिए। आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा। पूर्व काल में काशी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर और ब्राह्मणी का नाम हरगंगा था। हरिहर बड़ा ही विद्वान पंडित और प्रभु में आस्था रखने वाला था। यह आजीविका हेतु खूब मेहनत करता था, लेकिन भाग्य उसका कभी भी साथ नहीं देता था। कई बार तो पति पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता था, जिससे घबराकर उसने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर उग्र तप करने का निश्चय किया। हरिहर ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा यह तो मैं नहीं कह सकता। जब तक मुझे पर प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं अन्न और जल का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूँगा, घोर तपस्या करूँगा। यह कहकर घर का त्याग कर चल दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर हरिहर ने उग्र तप शुरू कर दिया। उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी द्वारा सिर्फ इतना कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। हरिहर कुछ समझ नहीं सका और निराश होकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को सभी बातें कहीं तो पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा, नाथ, जरूर इसमें कोई संकेत है, इसीलिए निराशा को छोड़कर आप वापस उस मंदिर में ही जाओ। भोला शंभू अपनी मदद अवश्य करेंगे। हरिहर को पत्नी की बात पर विश्वास हुआ
और फिर से काशी विश्वनाथ के मंदिर गया और घोर तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने दर्शन दिए और कहा, वत्स, तेरे तप से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे मन की इच्छा मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं जैसा कहूँ वैसा ही तू करना। तू यहाँ से पूर्व दिशा में जा, माँ अन्नपूर्णा तेरे दुख अवश्य दूर करेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर प्रभु की बात सुनकर खुश होते हुए वहां से पूर्व दिशा की ओर चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सरोवर के किनारे कितनी ही बहनें व्रत कर रही थी। वह वहां गया और बहनों से पूछने लगा, बहनों, आप यह किसका व्रत कर रही हो? उसमें से एक बहन बोली, भाई, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। इस व्रत को करने से क्या लाभ है और यह कैसे किया जाता है? यह हरिहर ने उनसे पूछा। बहनों ने अन्नपूर्णा व्रत की संपूर्ण विधि हरिहर को बतला दी। हरिहर ने सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसके पास से 21 गांठों वाला धागा लेकर अपने दाहिने हाथ पर बांध लिया और अन्नपूर्णा व्रत करने का निश्चय किया। हरिहर आश्चर्य में डूबा हुआ सरोवर की पैड़ी पर पानी पीने गया तो उसने वहां हीरे मणिक मोती दिखाई दिए, जिससे वह बहुत खुश हुआ और सभी उठाकर अपनी थैली में रख लिए। इसके बाद वह सरोवर में पानी में उतरा तो अचानक रास्ता बन गया। पानी 2 भागों में विभक्त हो गया। पानी के 2 भाग होने से बीच में रास्ता हो जाने से हरिहर को कुछ विचित्र सा लगा। वह पैड़ी उतरते हुए नीचे आया तो उसे एक बड़ा महल दिखाई दिया। हरिहर हैरान हो उस महल को देखता रहा। फिर महल के अंदर प्रवेश कर गया। वहां पर एक सोने के हिडोले पर माँ अन्नपूर्णा को अपने समक्ष बैठे हुए देखकर हरिहर हड़बड़ा गया और माँ के चरणों में लौटने लगा। अपनी अटपटी भाषा में माँ से विनती करने लगा। माँ अन्नपूर्णा उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, हे ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू कभी भी दुखी नहीं होगा, तू संपत्ति का मालिक होगा। हरिहर माँ का आशीर्वाद लेकर वहाँ से अपने घर पहुँचा। उसने हीरे मणिक मोती से व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वह संपत्ति का मालिक बन गया। रहने के लिए एक भव्य मकान बनाया। पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से खूब सुखी बन गए। माँ अन्नपूर्णा ने ब्राह्मण को सुख समृद्धि तो दी, लेकिन उसको भोगने वाला इसके सिवाय कोई नहीं था। इसके कोई संतान नहीं थी। इससे हरिहर बहुत दुखी रहने लगा और हरि गंगा भी बहुत रहने लगी। उसने इस बाबत भी विचार कर हरिहर को दूसरे शादी करने के लिए खूब समझाया। हरिहर पहले तो लगन के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन हरि गंगा के हठ के कारण अपनी सौगंध देने से वह राजी हो गया। थोड़े समय के बाद हरिहर ने सैगुना नामक कन्या के साथ शादी कर ली। सैगुना में नाम मात्र को ही एक भी अच्छा गुण नहीं था, जिससे घर में कलह बढ़ने लगा और सुख शांति में विघ्न पैदा हो गया। हरिहर और हरि गंगा ने माँ अन्नपूर्णा का फिर से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा होने में 2 ही दिन बाकी थे कि रात्रि को सैगुना ने सोए हुए हरिहर के दाहिने हाथ पे बंधे हुए डोरे को तोड़ डाला, जिससे माँ अन्नपूर्णा कोपमाय होगी और अचानक महल में कहीं से आग लग गई। इस आग में हरिहर का सब कुछ जलकर राख हो गया। ये लोग बाहर निकल आए, इसीलिए बच गए।
हरिहर माँ अन्नपूर्णा के श्राप से पहले जैसा हो गया। घर घर माल मकीलियत सभी नष्ट हो गई। माँ अन्नपूर्णा के इन पर रूठ जाने से अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे दुखों के दिन भी हरिहर गंगा ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि सैगुण हरिहर का साथ छोड़कर भाग गई थी। हरिहर गंगा ने हरिहर को फिर से व्रत करने को कहा, लेकिन हरिहर अब इतना ज़्यादा निराश हो चुका था कि उसने सरोवर में गिरकर आत्महत्या करने का निश्चय किया और एक रात्रि को अपनी पत्नी को कहे बिना वह उसी सरोवर को पहुंचा। वहां पर आकर जब वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर सरोवर में कूदना चाहता तो माँ अन्नपूर्णा उसे बचा लेती है। हरिहर ने माँ अन्नपूर्णा से नम्र विनती की और कहा, माँ, अपने एक हाथ से दिया तो आपने दूसरे हाथ से वापस ले लिया। आपने ये सब क्यों किया? इससे मेरा क्या दोष था? वत्स, दोष तेरा नहीं, तेरी पत्नी का था। तेरी पत्नी ने तेरे हाथ पर मेरे नाम का बंधा डोरा तोड़ दिया। इससे मैं तुझ पर गुस्सा हो गई। माँ, इसमें मेरी तो कोई भूल नहीं थी, फिर भी जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो उसे माफ़ कर दो। माता बोली, वत्स, मैं तेरी निर्मलता से खुश हूँ। जा, फिर से तू सुखी होगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे पुत्र की कामना थी तो मेरे से मांगता, मैं तुझे पुत्र भी दे देती। इसके लिए दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं थी। मेरे आशीर्वाद से तेरी प्रथम पत्नी से ही तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। माँ का आशीर्वाद लेकर हरिहर घर आ गया और फिर से व्यापार करने लगा। देखते ही देखते वह खूब धनवान होकर सुखी हो गया। कुछ समय बाद हरिहर गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इससे खुश होकर दोनों पति पत्नी ने आजीवन माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने का नियम लिया। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे हरिहर और हरिगंगा को फली, वैसे ही इस व्रत को करने वाले को भी फलना और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हे अन्नपूर्णा माता, सभी प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनके घर के अन्न और धन के भंडार को बना। व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। महालक्ष्मी अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहें। तो शुरू करते हैं कथा। भारतवर्ष के एक सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र हुए और उसे एक कन्या भी पैदा हुई। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करता है। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा,
बालिका, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र होने के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाला श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक में सिधार गए। लक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगा। इस जन्म में उसका जन्म एक राज घराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव के रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त सी हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर को देखकर माता वहां ना ठहरी और वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। इस दिन अगहन या मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से उसके दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी पर रानी का क्रोध हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य एवं कारोबार सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विम्रता से पूछा कि उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताईं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हो गई। उन्होंने सोने की मोहरों से
भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप था। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका की पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और तो उसे कुछ नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अनादर कर डाला। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। आपने घर लौटने पर उसके पति से पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना खाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन खाने लगे। कहा गया है कि इसी तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है। यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। महालक्ष्मी जी सभी के घर में अन्न और धन के भंडार को भर देती है। तो बोलो महालक्ष्मी जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे दूसरी कथा लक्ष्मी जी की। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं? अर्जुन ने कहा, पूजा तुम तैयारी कर लो, हम तुम्हारे लिए जीवित हाथी लेकर आते हैं माताश्री। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा के लिए जाएगा। समाचार को सुनकर नगर में सभी नर नारी बालक एवं वृद्धों की भीड़ लग गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया था। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक बनवा दिए, रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए
पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी थी और सभी जय जयकार के नारे लगाने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर से उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद के मंत्र के उच्चारण द्वारा पूजन किया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत हाथी को खिलाया और यमुना का जल पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन करवाया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। उसके बाद महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत, लहरियों के साथ भजन कीर्तन की और महालक्ष्मी जी का पूरी रात व्रत किया तथा जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित जी के द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। ऐरावत हाथी को ससम्मान विदा कर इंद्रलोक में भेज दिया गया। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं व्रत के दौरान 16 दिन लगातार सुबह देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और 16 सूत के धागों का डोरा बनाया जाता है। 16 गांठें ली जाती हैं, हल्दी से उसको पीला किया जाता है और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है और फिर उसको हाथ में पहना जाता है। कोई भी 16 संख्या में कोई प्रसाद आप रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद चीज़ अति प्रिय है और आप उस दिन खीर का प्रसाद बनाकर महालक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। और अंतिम दिनों में कलश की पूजा की जाती है। पानी, सिक्कों, अक्षत से भरा हुआ और नारियल भी रखा जाता है। नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और सब में वितरण किया जाता है। ये 16 जो दिन होते हैं इसमें माँ की पूजा बड़ी भक्ति से की जाती है। इस प्रकार से महालक्ष्मी जी के व्रत को गुरुवार को करने से सभी मन चाही इच्छाएं पूरी होती हैं। जय महालक्ष्मी, तेरी सदा ही जय हो।